गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको परीक्षा में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनके बारे में आप लोग क्लास में तो आते नहीं, तो घर बैठे ही हम आपको ऑनलाइन ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं और उनका गाने का टाइम क्या होता है। संधि प्रकाश कहते किसे हैं? संधि प्रकाश माने, संधि माने दो चीज़ों का मिलन, कोई भी दो वस्तुओं का मिलन, दो समय हो, दो व्यक्ति हो, दो ऋतुएं हो, दो टाइम हो, हैं, कोई भी दो चीज़ों के मिलन को संधि कहते हैं। और जिस समय मिलती हैं उसको कहते काल, संधि काल। तो यहाँ है कि संधि प्रकाश, संधि प्रकाश रागों का गाने का समय क्या होता है। तो संधि किस किस समय होती है? नंबर 1, सुबह के समय, जिस समय सूर्य निकलता है और रात जाती है, उस समय का टाइम जो है वो संधि प्रकाश कहलाता है। यानी रात्रि का जाना और दिन का निकलना, सूर्योदय जिस समय निकलता है वो समय संधि काल का समय होता है, संधि प्रकाश। इसी तरह से एक तो सुबह को होता है और एक शाम को होता है। जिस समय दिन छिपता है और रात आती है उस समय को कहते हैं संधि प्रकाश समय, संधि प्रकाश। उस समय कौन कौन से राग गाए जाते हैं? अब कौन कौन से राग गाए जाते हैं? तो रागों का नाम ना लेके वो टाइम हम देखें कि वो टाइम कौन सा है। तो मान लीजिए कि एक 3 घंटे का एक काल होता है, तो उसमें समय कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि उसमें समय इधर उधर नहीं होता। जैसे सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक का समय, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो ये तो नहीं आता, क्योंकि इसमें कितने घंटे हो गए? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो ये 7 घंटे हो गए। तो 10 से 4 बजे तक का समय, ये 7 घंटे का कोई काल नहीं होता। 7 बजे से 10 बजे तक का समय, तो 7 से गिनेंगे, 7, 8, 9, 10, 7 से 8, 9, 10, 3 घंटे हो गए। एक ये काल हो गया। तो 7 बजे से लेके और 10 बजे के काल में ना तो सूर्य निकलता है और ना सूर्य अस्त होता है, तो ये भी हमारा समय संधि प्रकाश रागों में नहीं आता। 4 बजे से लेके और 7 बजे तक का समय, तो 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे से लेके और शाम के 7 बजे, इसके बीच में सूर्य निकलता भी है। सुबह को जाड़े के समय भी है, तब भी 7 बजे तक सूर्य निकल आता है। और शाम के समय भी है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय, 7 बजे तक सूर्य डूब जाता है, चाहे जाड़े के समय हो और चाहे गर्मी के समय हो। तो 7 बजे तक सूर्य जो है डूब जाता है। तो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय, ये सुबह और रात सायंकाल में दोनों समय ये संधि प्रकाश रागों का, यानी अंधेरा और प्रकाश, दिन और रात, इन दोनों का समय 4 बजे से 7 बजे तक का ये समय है। तो इस समय में आप
अगर क्वेश्चन आए तो इसमें आप सही का निशान लगा सकते हैं, यानी दोनों समय जिस समय मिलते हैं उस काल को संध्या प्रकाश काल कहलाता, और उसमें कोई से भी राग गाए जा सकते हैं, कोई से भी राग गाने का उनका हर एक का समय है, कोई से भी राग नहीं जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे राग ऐसे हैं जो उस समय पर गाए जा सकते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि इस समय पे जो भी राग गाए जाते हैं वो सारे के सारे संध्या प्रकाश राग कहे जाते हैं। गाने का उनका ये समय है 4 बजे से 7 बजे तक सुबह और 4 बजे से 7 बजे तक गाने का समय शाम का, ये संध्या प्रकाश रागों का समय कहलाता है। तो ये संध्या प्रकाश रागों के गाने का समय के बारे में आपका एक क्वेश्चन आप अगर बहुत ध्यान से करेंगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ सकता है आपके उसमें कि झपताल, झपताल में कितने विभाग होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, खाली कौन कौन सी मात्रा पे होती है, ताली कौन कौन सी मात्रा पे होती है, इस बारे में वो आपको दे सकते हैं। अब झपताल में विभाग व्यवस्था क्या है, अगर आपके अंदर क्वेश्चन आए और उसमें उन्होंने अंक दे दिए 2,3, 3,2, तो जो बीच में कामा लगता है इसके माने क्या, हम संख्या को देखें 2,3, 3,2, इसके माने पहले 2 मात्रा, फिर कामा जो है वो विभाग है, उसके बाद 3 मात्रा फिर विभाग है, उसके बाद फिर 3 मात्रा फिर विभाग है, फिर उसके बाद 2 मात्रा फिर विभाग है। तो 2,3, 3, 2, तो ये विभाग अगर है तो इसमें कितनी मात्रा आती हैं, 2,3, 5, 3, 8, 2 बराबर 10 मात्रा हो गई। लेकिन 10 मात्रा का ये विभाग झपताल में तो कम से कम नहीं लगता। 2,3, 2, 3, यानी एक विभाग 2 मात्रा का, 2,3, दूसरा विभाग 3 मात्रा का, 2, फिर तीसरा विभाग 2 मात्रा का, फिर 3, फिर तीसरा विभाग जो है चौथा 3 मात्रा का। तो ये आपका इसमें हो सकता है और हो सकता नहीं है, ये आपका है। तो इस तरह से गिनती आ सकती हैं 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2। तो इस तरह से ये आपके कामा लगा के जो गिनतियां हैं वो तो मात्राओं की गिनतियां हैं, और जो कामा है वो विभाग के लिए कामा का प्रदर्शन किया जाता है। शास्त्र में इसी तरह का उल्लेख आता है, पेपर में भी इसी तरह का उल्लेख आता है। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे विभाग का कौन सा विभाग कितनी मात्रा का होता है। तो हम बताते हैं कि झपताल में 10 मात्राएं होती हैं और पहला विभाग 2 मात्रा का होता है, दूसरा विभाग 3 मात्रा का होता है, फिर तीसरा विभाग 2 मात्रा का होता है और चौथा विभाग फिर 3 मात्रा का होता है, जिसके बोल होते हैं धी ना। 2 मात्रा हो गई, फिर कामा यानी विभाग या लाइन, धी धी ना 3 मात्रा, दूसरा विभाग फिर कामा यानी या विभाग या लाइन, फिर उसके बाद तीना, फिर 2 मात्रा का हो गया तीसरा विभाग, और फिर धी धी ना चौथा विभाग, धी धी ना 3 मात्रा का हो गया। तो धी ना धी धी ना, तीना धी धी ना, इस तरह से आपका झपताल का ये बोल हो गया। तो पहले मात्रे पे ताली धी ना, धी धी ना, दोबारा जो धी आएगा तीसरी मात्रा का उस पे आपकी होगी खाली वो दूसरी ताली,
तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली, धी ना धी ना ती, और जो ती आएगा यानी ती कौन सी मात्रा पा रहा, छठी मात्रा पे ती ना, ये तीसरा विभाग है दो मात्रे का। ती ना, तो ती पे जो है आपकी खाली होगी, फिर धी ना, ये चौथा विभाग, और धी चौथे विभाग पे यानी आठवीं मात्रा पे ताली होगी। तो क्या है, धी ना ती ना धी ना, ये ताली होगी उसकी। धी, फिर से देखें, धी ना धी ना ती ना धी ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा क्या हो गया, झप ताल का हमारा बोल हो गया। और विभाग हो गए, तो जो विभाग हैं लिखने में तो हम खड़ी लकीर उसमें लगाएंगे, लेकिन गिनती लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 कामा 3 कामा 2 कामा 3। ये हमारा झप ताल का संकेत हो गया गिनती के माध्यम से। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर आपको देना है। फिर वो मालकोस के बारे में आ सकता है, भैरव के बारे में आ सकता है, भैरवी के बारे में आ सकता है। जो भी आपके कोर्स में जो राग हों, उन रागों से संबंधित वो जानकारी आपको आ सकती है। अब मान लीजिए कि वो पूछते हैं कि राग मालकोस की जाति क्या है, तो जातियाँ किसे कहते हैं, जातियाँ क्या होती हैं, तो जातियाँ क्या होती हैं, संपूर्ण संपूर्ण, साडव संपूर्ण, औडव संपूर्ण, साडव औडव, संपूर्ण औडव, औडव औडव, साडव साडव, साडव औडव, संपूर्ण औडव। तो ये हमारी दे लेके 9 जातियाँ हमारी बनती हैं। तो जिन रागों में आरोह अवरोह दोनों में कितने कितने स्वर लगते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। जिसमें हमारे आरोह में 5 और अवरोह में 6 लगेंगे, वो हमारी औडव साडव जाति कहलाएगी। जिसमें हमारे आरोह में 5 और अवरोह में भी 5 लगेंगे, तो वो हमारी औडव औडव जाति कहलाएगी। तो वो अगर पूछे कि राग मालकोस की जाति क्या है, क्वेश्चन आपको अगर वो दें, ऑप्शन दें कि औडव साडव है, या औडव औडव है, या साडव औडव है, या संपूर्ण संपूर्ण है, क्या है, तो आप कह सकते हैं कि औडव औडव जाति है राग मालकोस की। क्योंकि औडव औडव माने कि आरोह और अवरोह में दोनों में ही 5-5 स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति औडव औडव कहलाती है। तो ये आपका राग मालकोस का पहचान हो गई आपकी। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बातें समझाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक ये आपको नहीं आती हैं तब तक आप आगे करेंगे तो करेंगे क्या है। अगर वो पूछते हैं कि राग भैरव का वादी संवादी क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि धा इसमें वादी है, रे इसमें संवादी है। आप कह सकते हैं इसके अंदर धा वादी और रे
संवादी है। क्योंकि धा वादी है, धा इस राग में सबसे ज़्यादा लगता है, तो जो स्वर सबसे ज़्यादा लगता है वो वादी कहलाता है। तो इसलिए आप निसंकोच इसमें कह सकते हैं कि राग भैरव का वादी संवादी स्वर क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो ऑप्शन देता है कि गा, नी या नी गा या रे धा या धा रे, तो धा रे इस पे आप सही का निशान लगा सकते हैं। धारे माने धा वादी और रे संवादी। पहले वादी की चर्चा होती है, उसके बाद फिर संवादी की चर्चा होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको केवल इतना ही बताएंगे।